हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अड्डू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ अनुबंध किया। ऑप्शन 1 माली, 2 श्रीलंका, 3 बांग्लादेश, 4 मालदीव, 5 मॉरिशस। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 मालदीव। भारत और मालदीव ने एडू शहर में आयोजित एक ऑनलाइन हस्ताक्षर समारोह के दौरान मालदीव के एडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस आभासी समारोह में भारत के उच्चायुक्त मालदीव सुजय सुधीर और मालदीव के विदेश सचिव अब्दुल गफूर मोहम्मद ने भाग लिया। ये परियोजनाएं 17 मार्च 2019 को इंडियन ग्रांट असिस्टेंट फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट HICDP स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए हस्ताक्षरित MOU के तहत की गई है, जिसमें मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल अनुदान सहायता शामिल है। सवाल नंबर 2, भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंध की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया। ऑप्शन 1 प्रकाश जावड़ेकर, 2 नितिन गडकरी, 3 नरेंद्र मोदी, 4 अमित शाह, 5 निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन MOEFCC के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी के सह-अस्तित्व को मजबूत करने के लिए सुरक्षा के बीटा संस्करण के साथ भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किया। पुस्तिका का उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना और मनुष्यों और हाथियों दोनों के जीवन के नुकसान से बचना था। सवाल नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया है। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन हैं। ऑप्शन 1 प्रकाश जावड़ेकर, 2 प्रहलाद जोशी, 3 नितिन गडकरी, 4 स्मृति ईरानी, 5 प्रहलाद सिंह पटेल। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 स्मृति ईरानी। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की भारत सरकार की दृष्टि से कपड़ा मंत्रालय ने इसे एक सलाहकार और एक निकाय कपास सलाहकार बोर्ड CAB को समाप्त कर दिया है और अधिसूचित किया है कि सभी 8 कपड़ा अनुसंधान संस्थान TRAS मंत्रालय के संबद्ध निकाय नहीं रह गए हैं। कपड़ा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। सवाल नंबर 4, हाल ही में किस PSU ने 100 बिलियन यूनिट BU संचयी बिजली उत्पादन हासिल किया है। ऑप्शन 1 NTPC, 2 NHPC, 3 IOC, 4 NEPCO, 5 PFC। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 NTPC। NTPC लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में संचयी बिजली उत्पादन की 100 बिलियन यूनिट BU हासिल की है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEA ने 2020-21 की वार्षिक लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट में डेटा जारी किया है। सवाल नंबर 5, उस राज्य का पता लगाएं जिसे 6 बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 7,922.69 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार से निवेश की मंजूरी मिली। ऑप्शन 1 उत्तराखंड, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 7,922.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 6 सिंचाई बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से निवेश की मंजूरी मिली है।
निवेश मंजूरी समिति ICC की 13वीं बैठक के दौरान मंजूरी दी गई थी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग DOWR, RD&GR केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रमुख और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सवाल नंबर 6, असम के मंत्रियों की परिषद ने हाल ही में असम गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों शुल्क का विनियमन नियम 2020 को मंजूरी दी। असम के राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन 1 राधा कृष्ण माथुर, 2 द्रौपदी मुर्मू, 3 जगदीश मुखी, 4 गिरीश चंद्र मुर्मू, 5 विश्वभूषण हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 जगदीश मुखी। असम मंत्रिपरिषद ने असम गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों शुल्क का विनियमन नियम 2020 को मंजूरी दी है। यह असम राज्य में निजी शिक्षण संस्थानों की फीस संरचना को विनियमित करना चाहता है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। सवाल नंबर 7, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला के प्रतीक रहने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन 1 बेंगलुरु, 2 चेन्नई, 3 कोलकाता, 4 मुंबई, 5 पुणे। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 मुंबई। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीकों वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जो बृहन्मुंबई नगर निगम BMC द्वारा स्थापित किया गया था, जो पुरुषों के डिफॉल्ट प्रतिनिधित्व के से एक बदलाव के साथ महिला प्रतीक खेल त्रिकोणीय फॉग प्रदर्शित करता है। सवाल नंबर 8, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में अपने प्रकार के रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र को शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 गुजरात, 3 मध्य प्रदेश, 4 महाराष्ट्र, 5 उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम का पहला तरह का प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू करने जा रहा है। रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के आदिवासी गांव में खोला जाएगा और पूरे क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए तैयार है। सवाल नंबर 9, मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल का नाम बताएं जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था। ऑप्शन 1 एलिकट्यून, 2 एलिफेंटो, 3 सेव फ्रॉस्टी, 4 सुरक्षा, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 सुरक्षा। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के साथ MOS पर्यावरण मंत्री सुप्रियो और मंत्रालय के अधिकारियों ने मानव हाथियों के संघर्ष पर एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जिसे सुरक्षा, वास्तविक समय की जानकारी का एक संग्रह और एक वास्तविक समय के आधार पर संघर्ष का प्रबंधन करने का समर्थन करता है। सवाल नंबर 10, किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन 1 मालदीव, 2 नेपाल, 3 बांग्लादेश, 4 मॉरिशस, 5 चीन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 बांग्लादेश। मेजामेल हक बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम के पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्टैंड अलोन स्मारक बनाने के निर्णय की घोषणा की। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। सवाल नंबर 11, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की जगह मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है?
ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 मिजोरम, 4 गुजरात, 5 उत्तराखंड। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना PMFBY की जगह मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की 1800 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। केवल FY 2020-2021 के लिए ही राज्य के 56 लाख किसानों के लिए सूखे, अधिक वर्षा या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी ताकि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सके। सवाल नंबर 12, पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पुणे, 2 पटना, 3 नोएडा, 4 कोलकाता, 5 गुरुग्राम। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 नोएडा। पेटीएम ने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS लॉन्च किया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमों SME को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। सवाल नंबर 13, उस बैंक का पता लगाए जिसे पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली हो। ऑप्शन 1 एक्सिस बैंक, 2 यस बैंक, 3 दक्षिण भारतीय बैंक, 4 HDFC बैंक, 5 ICICI बैंक। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 दक्षिण भारतीय बैंक। दक्षिण भारतीय बैंक SIB ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अनुमत गतिविधियों के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। SIB संबंधित औपचारिकों को पूरा करने के बाद और नियामकों से अंतिम मंजूरी प्राप्त करता है जो सहायक अपना परिचालन शुरू करेगा। सवाल नंबर 14, SN राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 4 यूनिवर्सल सैम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 5 टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। SN राजेश्वरी को एक कर्मचारी मंत्रालय ने के अनुसार ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक हैं। सवाल नंबर 15, BSE भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को गहरा करने के लिए 2 अकोला आधारित बुलियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। BSE के वर्तमान MD और CEO कौन है? ऑप्शन 1 आशीष कुमार चौहान, 2 नयन मेहता, 3 नीरज कुलश्रेष्ठ, 4 केरी तेवड़िया, 5 समीर पाटिल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 आशीष कुमार चौहान। BSE जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था ने अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा व स्वर्णकार युवा संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार को गहरा करने के लिए महाराष्ट्र आधारित सराफा बाजार व्यापार और उद्योग संघों और भारतीय बुलियन डेरिवेटिव्स बाजार में सभी बाजार सहभागियों के व्यापार और हेजिंग को लाभान्वित करते हैं। आशीष कुमार चौहान BSE के वर्तमान MD और CEO हैं।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।